ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको कमर में दर्द रहता है, कई बार कंधे में जकड़ रहती है, टाइट टाइट रहता है और दर्द दर्द रहता है। नाभि को कैसे वे 2 पॉइंट से हम ठीक कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। ये आपकी नाभि, सबसे पहले इसके ऊपर अगर आप यूं स्पंदन फील करोगे, जैसे हार्ट बीट होती है, अगर इसमें स्पंदन है तो नाभि आपकी सही है। ज्यादातर मोस्टली देखने में आया, कमर का दर्द है नाभि ठीक कर दो ठीक हो जाएगा, कंधे में स्टिफनेस है नाभि ठीक कर दो ठीक हो जाएगा, पैरों में दर्द है नाभि ठीक कर दो ठीक हो जाएगा, लूज मोशन लगे हुए हैं, भूख कम है, गैस अपच तेजाब, अगर ये समस्या है नाभि ठीक कर दो ठीक हो जाएगा। आइए, नाभि अगर आपके दाहिने भाग में अगर जाती है, अगर ये नाभि इधर सरकती है, नाभि, पहली बात तो साथियों, आपकी नाभि 8 जगह डिसलोकेट होती है, 8 जगह वो डिग सकती है। तो अगर ये नाभि अगर आपके दाहिने भाग में अगर आती है, यानी कि मेरे इधर देख लीजिए, अगर ये नाभि थोड़ा सा अपनी नाभि से इधर की तरफ अगर नीचे की तरफ अगर ये आती है, तो आपका ये कंधा झुक जाएगा, हाथ लंबा हो जाएगा इस हाथ की बजाय, यूं। और कई बार आप देखोगे तो आपके इन दोनों पैरों के अंगूठे को प्लेन जगह आप लेट करके ये भी अगर आप देखेंगे तो एक पैर आपका छोटा नजर आएगा इस तरीके से। तो जोन सा पैर छोटा है, उसी अंगूठे को पकड़ करके आप यूं खींचेंगे तो आपकी नाभि सेट हो जाती है। और कई लोग तो यहाँ पे महिलाएं चुटकी डालती है और पुरुष धागे बांध के रखते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ रग नाभि की दबती है। दूसरा, नाभि को ठीक रखने के लिए, ये अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ नाभि थोड़ी इधर अगर दाहिने भाग में नीचे की तरफ आती है तो आंत की समस्या खड़ी कर सकती है, किडनी की समस्या खड़ी कर सकती है, लीवर गॉल ब्लैडर को तो ये पकड़ ही लेती है। अगर ये नाभि अगर आपके इस भाग की तरफ आती है, इस भाग की तरफ, तो आपके इस कंधे को झुका देगी, हाथ लंबा कर देगी इस हाथ के बजाय यूं, और पैर आपका छोटा पड़ जाएगा इस पैर के बजाय। तो ये है कुछ लक्षण। और कई बार इसी नाभि के डिसलोकेट होने से, जैसे नाभि अगर नीचे की तरफ आती है तो महिलाओं में मासिक धर्म से लेकर के और इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में, साथ में कमर का दर्द भी इसी नाभि के कारण होता है। तो आइए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ दाहिने भाग में अगर नाभि के हर 3 उंगल पे, नाभि के हर 3 उंगल के ऊपर सारे विटामिन होते हैं। अगर हम इस नाभि से इस इधर की बात करें तो विटामिन ए है, यहाँ नीचे की तरफ बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और विटामिन बी है। इधर की बात करें तो विटामिन डी है, यानी कि अगर यहाँ लेफ्ट साइड की बात करें ऊपर की तरफ तो यहाँ आपका डी है, यहाँ आपका ए है, यहाँ बीच में आपका सी है, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, और ये आपका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, ये आपके यहीं पे मौजूद है। हर नाभि के आसपास सारे विटामिन होते हैं। आइए, नाभि को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले तो एक आप धागा लेकर के, आप धागे से इस निप्पल को, ये पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूं, इससे लेकर के एक धागा लीजिए और धागे से आप इसको इस तरीके से नाप सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये एक थोड़ा आइडिया यहाँ पे आपको लगाना है, और इस तरीके से आइडिया यहाँ पे आपको लगा लेना। यूं पकड़ लिया और फिर इस तरीके से आप ये देखिए, इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये आपको डिसलोकेट मिलता है, यानी कि थोड़ा सा गैप मिलता है। ये भी एक तरीका है नाभि को चेक करने का। और दूसरा तरीका, बैठना बेटा एक बार, उसके बाद नाभि को देखने का दूसरा तरीका ये है कि ये आप 1 नंबर रेखा, ये आपकी 1 नंबर है, ये आपकी 2 नंबर है, और ये ज्वाइंट आपका 3 नंबर है, और ये आपका 4 नंबर है। 3 और 4 ज्वाइंट को आपको देखना है, 1 और 2 ज्वाइंट को मिलाना है। अगर इनमें से कोई भी रेखा अगर आपको उकचुक नजर आती है, जैसे ये देखिए उकचुक नजर है, तो नाभि डिसलोकेट है। यानी कि ये देखिए, ये रेखा आपकी बिल्कुल सीध में नहीं है, ठीक है ना, और पीछे से ये बिल्कुल इक्वल है, ये भी इक्वल है 1 और 2 नंबर, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये नाभि डिसलोकेट है। आइए ठीक कैसे करेंगे हम इसको, उल्टा होना, ये आपका बी यूरनी ब्लेडर का, देखिए इधर देखिए आप ध्यान से, नाभि को सबसे
सेट करने का तरीका आपको आज मैं बता दूं। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इधर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ आपका 57 नंबर, UB 57, UB 56, और ये यहाँ पे UB 55, यानी कि ब्लेडर का, यूरिनरी ब्लेडर का पॉइंट दबाने से आपकी नाभि ठीक हो सेट होगी। ये आपका बिल्कुल सेंटर में 40 नंबर है, इससे आपका घुटने का दर्द ठीक होता है, और इस पॉइंट से आपका नाभि ठीक करने का ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप यूं अंगूठे से मालिश भी करते हैं 2 मिनट तक, कोई अंगूठा नहीं खींचना, कोई कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके देखिए। अगर दर्द है तो वो बंदे का कहीं न कहीं गर्दन में भी दर्द है, उस बंदे के कहीं न कहीं कमर में भी दर्द है, उस बंदे के कहीं न कहीं विटामिन भी बिगड़े हुए हैं, उस बंदे के कहीं न कहीं खाना खाते पेट में जाने की भी समस्या है। तो ये सारा खेल इस एक पॉइंट से सोल्व हो सकता है। दूसरा, अगर ये पॉइंट ना करना आए आपको, तो एक टेप लेकर के इस तरीके से बैठना, इस तरीके से आप टेप ले लीजिए, और टेप लेने के बाद ये मटर का दाना, आपके घर में मिले चने का दाना, आपके घर में मिले मेथी का दाना, मोटा दाना हो, और आप इस उंगली को, सबसे लंबी उंगली को यूं मोड़ करके देखें, और जहां पर ये टच हो जाए, यही आपका ये नाभि का पॉइंट है। इसको यूं दबाओगे, नाभि आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, 2 पॉइंट करने से नाभि आपकी जो है, अब ये पूरी तरह, अब ये सीधी है। देखिए आप ध्यान से, ये आपके पूरी तरह सेंटर में है। तो ये पॉइंट अगर आप करते हैं, हाँ पहले प्रचलन था, पहले भी बुजुर्ग पूर्वज करते आए थे उस टाइम वो दीपक का दीवा लगा करके वैक्यूम जंक्शन के द्वारा इस तरीके से करते थे कपिंग को सेट। इस पे गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों के ऊपर ये कपिंग, वैक्यूम कपिंग ना करें। तो हमारे विद्वान इस नाभि को जो है एब्डोमेन, ब्रेन का नाम, ब्रेन की संज्ञा देते हैं कि ये एक टाइप से ब्रेन है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब गर्भ धारण करता है, तब से लेकर के 9 महीने तक इसी नाभि के द्वारा हमारे को जीवन मिला। इसी नाभि के द्वारा इस 3 महीने के बाद इस शरीर के अंदर सेंसेशन आई। इसी नाभि के द्वारा हमें 9 महीने तक श्वास लेने की सत्ता मिली, आहार मिला। तो ये नाभि आपकी एक असीम परमात्मा की एक, यूं कहें कि दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसा लिंक है। आप इसको कभी भी डिस्कनेक्ट ना होने दें, इस नाभि को बैलेंस करके रखें। हाँ, महिलाएं खासकर इस बात का ध्यान दें कि जो हील वाली जो सैंडल डालती है, ऊंची हील वाली, उसमें नाभि ज्यादा डिगती है। इस बात का ध्यान रखें, ऊंची हील के सैंडल डाल के चलने से नाभि जल्दी उन लोगों की गिरती है, और वो ज्यादातर कमर के दर्द से परेशान मिलती है। और कहीं न कहीं नियमितता, मासिक धर्म या उनके अब नॉर्मल पीरियड उनमें उनको देखने में मिला है। और इस भाग में तो खासकर देखिए, ये वैसे तो ये आपका विटामिन सी है, यहाँ गैस तेजाब का ये पॉइंट है, ये गैस तेजाब का, गैस तेजाब होना, अफारा होना, एसिडिटी होना, जीभ मचलाना, और दिमाग की समस्या खड़ी होना, इसी नाभि के ऊपर जाने से होती है। ध्यान रखें, क्योंकि ऊपर जाने से भूख खराब हो जाती है, आपको खाना ठीक अच्छा नहीं लगेगा, भूख तो मरी जाती है एक टाइप से, और वो धीरे धीरे आपका साइको पेशेंट हो जाता है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि वो उसको फिर भूख नहीं लगती, और वो एक टाइम नींद की फिर वो उसको गोलियां लेनी पड़ती है, क्योंकि अनिंद्रा का तो शिकार होता ही होता है। तो ये वैसे तो 8 जगह दिखती है, डिटेल में मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर दूं। आइए, यहाँ सबसे ऊपर जो रिब्स है, यहाँ आपका स्टमक का पॉइंट है, फिर आपका पेनक्रियाज और आ जाता है, और तीसरा पॉइंट आपका 3 नंबर पॉइंट, ये आपका ये यहाँ पे है 3 नंबर पॉइंट। ये पॉइंट है आपका, जैसे कि किसी को नलों में गैस हो, और इरेक्टल डिसफंक्शन हो, छोटे बच्चों के टेस्टिकल में दिक्कत हो, ठीक है, हाइड्रोसिल की दिक्कत हो, तो ये पॉइंट दबा करके ठीक किया जा सकता है। 4 नंबर पॉइंट फिर यहाँ से शुरू होगा, यानी कि क्लॉकवाइज यूं घूमेगा। 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे आपका
छोटी आंत और बड़ी आंत का है, और ये आपका यहाँ पे 5 नंबर लीवर का है, 6 नंबर यहाँ पे आपका स्प्लीन का है, 7 नंबर यहाँ पे आपका बड़ी आंत और छोटी आंत की जो वाल्व जहाँ जुड़ती है यानी कि डिसेंडिंग कॉलन का है। 8 नंबर पॉइंट यहाँ पे मलाशय का है, मलाशय। यानी कि अगर आप इसके ऊपर सोने से जब सो के उठते हैं सुबह, अगर 2 मिनट इस पॉइंट के ऊपर यूँ प्रेशर दे लें, प्रेशर दे करके आप 1 2 3 छोड़ दें, फिर प्रेशर दें 1 2 3, आपका साथियों थोड़ी देर के बाद जैसे पैर आप नीचे रखोगे तो आपका मोशन बढ़ेगा और तुरंत आप टॉयलेट के लिए भागोगे। तो ये था। और 9 नंबर पॉइंट आपका यहाँ बनता है। देखिए, इस पॉइंट के दबाने से बहुत फायदा होता है। ये स्प्लिन मेरिडियन के अंदर दर्द होता है किसी को यूं अंदर की तरफ से, तो वो भी ठीक हो जाता है, घुटने में भी आराम मिलता है। तो ये पॉइंट आप पेट के एक बार जरूर करें, और 2-2 मिनट तक इनके ऊपर सुबह उठ के एक बार प्रेशर देना ना भूलें, और इसके अंदर नाभि के अंदर जरूर तेल लगाएं। तो ये फायदे आपको नाभि सेट करने से मिलेंगे। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, 5 नंबर, यहां से चलिए और इस पॉइंट को यहां से यूं दबाएं, इस पॉइंट को 2 मिनट तक। जिसका पेट खराब रहता है यहां से दबाना ना भूलें, इसको जरूर प्रेशर दें, और एक 55 नंबर पॉइंट को प्रेशर दें। तो इन दोनों पॉइंटों पे प्रेशर देने से पेट की समस्या ठीक हो जाती है। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।